स्पेशल में आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर संडे आने वाली मोटिवेशनल वीडियो टाइम पर मिल सके और उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मैं आपसे बात कर रही हूं। अब हम हमारी वीडियो शुरू ईश्वर की शक्ति को हम कैसे पहचानें और ईश्वर की शक्ति का हम अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। मैंने कुछ सफल लोगों के बारे में किताबों में पढ़ा, तो किताबों में जो मैंने जानकारी हासिल की आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनकी सक्सेस का राज क्या होता है। वो लोग ईश्वर को, परमात्मा को अपना पार्टनर बनाते हैं और उनके जो विचार मैंने पढ़े उसके अनुसार वो लोग क्या करते हैं कि ईश्वर के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं और वो अपनी सफलता का पूरा श्रेय ईश्वर को देते हैं और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि वो उन्हें अच्छे अच्छे यूनिक आइडियाज दें और उनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करे और उनके पास अच्छे अच्छे वर्कर्स अट्रैक्ट करें और उनकी जो नियुक्ति करे ईश्वर, वो अच्छे अच्छे वर्कर्स छांट के उनकी नियुक्ति करे। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट निर्माण करने में ईश्वर उनकी मदद करे और हर चीज का श्रेय वो ईश्वर को देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको नए नए आइडियाज दे ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। अच्छे अच्छे यूनिक उनको काम करने के लिए फैसिलिटीज दे और ईश्वर उनकी मदद भी करता है और वो लोग लास्टली अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और वो अपने सपनों को इतनी ऊंचाई पे पहुंचा देते हैं जहां से उन्हें ईश्वर और उनके अंदर एक समानता मिलती है। वो अपने आप को ईश्वर के साथ एक रूप करके रहते हैं। तो उसको आप भी आजमा के देख सकते हैं। उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी होती है। अब आप ईश्वर की उपस्थिति को कैसे जानते हैं? आप मेरे साथ उसका प्रैक्टिकल समझ के देखो। हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर को शादी ब्याह में बाहर निकालते हैं या कोई फंक्शंस होते हैं तब हम ईश्वर को पूजते हैं, आप पत्रिका देने जाते हैं ईश्वर को। इसके अलावा कभी कोई गमी हो जाती है तो ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं या आपको कोई कार्यक्रम करना होता है तब आप ईश्वर को याद करते हैं या आप कोई संकट में होते हैं तब आपको ईश्वर की याद आती है। तो जनरली एक प्रैक्टिस होती है कि आप ईश्वर को याद ही नहीं करते। अब ईश्वर की आप अनुभूति कैसे करते हैं? आपको कैसे लगता है कि ईश्वर आपको कैसे दिखेगा? तो जब कभी भी आप जब अपनी ये उंगली उठाते हैं तो ये भी ईश्वर की शक्ति होती है और जब आपकी कोई उंगली कट जाती है तो एक अदृश्य शक्ति, एक उपचारक शक्ति जो होती है वो आके आपकी जो उंगली में खून निकला उसका थक्का जमा देती है। इसके अलावा जब कभी भी आप का मन बेचैन होता है तब आपको एक अंदर से एक ताकत आवाज देती है, मैं हूं, डरना नहीं, थकना नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। आपके अंदर ईश्वर मौजूद है। तो जब कभी भी आप कोई काम करने जाते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको उस काम में सफल करे। और आप जब कोई प्लान बनाते हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई किताब लिख रहे हैं या आपको अपने बिजनेस के लिए कोई आइडियाज चाहिए, तो आप रात को सोने के पहले उसको राइट डाउन कर दीजिए और उसमें आप ईश्वर से प्रे करिए। आप ईश्वर से उसमें बोलिए कि ईश्वर आपके माध्यम से उस चीज को, क्रिएटिविटी को जन्म दे रहा है। ईश्वर आपकी कलम से
आपके सपने पूरे कर रहा है और आपको नए नए आइडियाज दे रहा है। और इस तरीके से आप जब ईश्वर को अपने हर काम में शामिल कर लेंगे, जब आप अपने हर एक्टिविटी में, आपकी कोई समस्या है तो ईश्वर आपकी हर समस्या सुलझा रहा है। आप अगर परेशान हैं तो आप ईश्वर से मांग सकते हैं कि आपको हर कदम पे ईश्वर साथ दे रहा है और आपको क्रिएटिविटी करने के लिए नए नए आपके आइडियाज दे रहा है, आपकी समस्याएं सुलझा रहा है, आपका स्वास्थ्य ठीक कर रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। तो इस तरीके से जब आप हर चीज में ईश्वर को श्रेय देंगे, आप ईश्वर को अपने आप अपना पार्टनर बनाकर चलेंगे कि आपके माध्यम से ईश्वर हर वो काम कर रहा है जो आप चाहते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप आर्थिक समृद्धि की ऊंचाइयां छू सकेंगे। इसके लिए आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा और अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित करना होगा और ईश्वर से आपको नए नए आइडिया मांगने होंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है तो आप ईश्वर से मांगे कि वो आपको ऐसी बुद्धि प्रदान करे जिसमें आपको नए नए आइडियाज आए और आप उसको फॉलो कर कर अपने जीवन में सफल हो सकें। आप अपने आप को मानसिकता है स्वतंत्र कर उन मानसिकताओं से मुक्त होकर आप एक स्वच्छंद पंछी की तरह अपनी उड़ान भर सकें। और उड़ान भरने के लिए आपको खुला आसमान हमेशा आपके सामने है। आप उड़ान भर के देखिए, आप सफल होंगे और आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप उस चीज पे विश्वास रखिए, ईश्वर की शक्ति पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। आपके नए नए सपने आपको पूरे करने हैं और आप सफल होंगे। विश्वास रखिए और अपनी उड़ान को पंख दीजिए। जय हिंद।